ये हमारा थर्ड लेक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें हम फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, जो आज हमें काम आएगा फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए। हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके 4 कंपोनेंट हैं, जिनमें एक लिपिड मॉलिक्यूल थे और लिपिड मॉलिक्यूल के एक कंपोनेंट हमारे फैटी एसिड थे। यहाँ हमें फैटी एसिड के बारे में ही देखना है, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करती है और उसकी जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैटी एसिड हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकेंड टाइप ऑफ फैटी एसिड जो है वो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर फैटी एसिड की हम डिफिनेशन की बात करें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की डिफिनेशन की बात करें, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो यहाँ हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसाइड करेंगे। हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं। पहले देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ये सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होती है। सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रैक्शंस कम होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मेल्टिंग पॉइंट लो है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग होती है और बेंडिंग होने के कारण यहाँ पे इंट्रैक्शन कम हो जाता है और इंट्रैक्शन कम होगा तो हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारी लो है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे बेंडिंग। अगर बेंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई बेंडिंग नहीं होगी, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बेंडिंग होती है। यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। फिर थर्ड पॉइंट की बात की जाए हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। अगर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की बात की जाए तो प्लाज्मा में ये फैटी एसिड जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वही रीजन है कि कोई बेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ देखा जाए हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, और यहाँ देखा जाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो यहाँ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन लो होगा बिकॉज यहाँ पर बेंडिंग हो रही है और जैसे ही बेंडिंग होगी वैसे हमारा इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इस वजह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी यहाँ पर वीक होगा। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिसाइड करते हैं। अब
कंक्लूजन देखा जाए अगर फ्लूइडिटी का, तो यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब फ्लूइडिटी कम है, और यहाँ पे इंट्रैक्शन भी जो है वो ज्यादा है। जब कोई चीज ज्यादा इंट्रैक्ट करेगी तो वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी, उसकी फ्लूइडिटी कम होगी। ओवरऑल हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इनकी जो मोबिलिटी है या फ्लूइडिटी है वो कम होगी। और यहाँ अगर बात की जाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ्लूइडिटी की, तो यहाँ पे फ्लूइडिटी जो है वो ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे इंट्रैक्शन जो है वो कम है। अगर किसी चीज का इंट्रैक्शन कम होगा तो उसको मूव करना ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे फ्लूइडिटी को हम देख लिया, ये मेन पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना है। ये फ्लूइडिटी वाला जो फैक्टर है इसको हमको मेनली माइंड में रखना है कि हमारी जो फ्लूइडिटी है सैचुरेटेड फैटी एसिड की वो हमारी कम है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो हमारी फ्लूइडिटी है वो ज्यादा है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आगे फर्दर डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप के होते हैं, ये सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। हम इन दोनों फॉर्म के बेस पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो अफेक्ट होती है। पहले हम सिस फॉर्म की बात करते हैं, फिर हम ट्रांस की बात करेंगे। हम दोनों का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बारे में हम समझेंगे। सिस फॉर्म की बात की जाए तो सिस फॉर्म जो होता है इनमें जो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वो एक ही साइड होंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर साइड है, अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर है तो दूसरा भी हाइड्रोजन ऊपर ही होगा, ये हमारा सिस फॉर्म है। वहीं अगर ट्रांस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो दोनों अपोजिट साइड पाए जाएंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन अगर ऊपर है तो यहाँ दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे होगा। अब हम समझते हैं कि ये कैसे हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन एक साइड है तो यहाँ पे जो बेंडिंग होगा वो इजीली हो जाएगा। जब ये इजीली बेंड करेगा तो इसका जो इंट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और इंट्रैक्शन कम होने के कारण यहाँ पे फ्लूइडिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। यहाँ ट्रांस फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऊपर है एक नीचे है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर बेंड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे प्रॉपर बेंडिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और इंट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। यहाँ हम इसको लिखेंगे, जो सिस फॉर्म है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, बेंडिंग यहाँ पे अच्छे से होगी, बेंडिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ओवरऑल जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाएगी। ट्रांस में देखा जाए तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बेंडिंग है वो प्रॉपर नहीं होने वाली, बेंडिंग कम है, इसलिए यहाँ पे इंट्रैक्शन ज्यादा है, और इसलिए यहाँ पे इंट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी तो कम होनी है। ओवरऑल हमें यहाँ पे कंक्लूजन याद रखना है कि किस तरीके से ये हमारे अफेक्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ट्रांस फॉर्म है इसकी जो फ्लूइडिटी होगी वो कम होगी, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारे काम का है। और यहाँ पे देखेंगे जो सिस फॉर्म है वो फ्लूइडिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड के और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जिसे लर्न करना इम्पोर्टेंट है। हम पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला हमारा है मेरिस्टिक एसिड। ये मेरिस्टिक एसिड जो है वो हमारा 14 कार्बन का है,
विथ नो डबल बॉन्ड। दूसरा जो याद रखना है वो हमारा पैल्मेटिक एसिड जो हमारा 16 कार्बन का है विथ नो डबल बॉन्ड। थर्ड है हमारा स्टेरिक एसिड, ये हमारा 18 कार्बन का है विथ नो डबल बॉन्ड। ये हमारा आर्किडिक एसिड है जो हमारा 20 कार्बन का है विथ नो डबल बॉन्ड। फिर हम अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमें याद होने चाहिए। यहाँ पे पहला है मेरिस्टियोलोइक एसिड। यहाँ पे सब में ओलिक ओलिक लगाते जाना है। मेरिस्टियोलिक एसिड ये हमारा 14 कार्बन का है और उसमें एक डबल बॉन्ड है। दूसरा है हमारा पाल्मिटोलोइक एसिड, पाल्मिटोओलिक एसिड, जो हमारा 16 कार्बन का है विथ 1 डबल बॉन्ड। थर्ड हमारा है ओलिक एसिड जो हमारा 18 कार्बन का है विथ 1 डबल बॉन्ड। फिर हमारा है लिनोलेइक एसिड और फिर थर्ड है हमारा इसमें लिनोलेनिक एसिड, ये हमारा 18 कार्बन का है विथ 3 डबल बॉन्ड। और लास्ट वन है हमारा आर्किडोनिक एसिड है जो हमारा 20 कार्बन का है विथ 4 डबल बॉन्ड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो हमें याद होने चाहिए, क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो हमें काम आएंगे ये समझने के लिए कि किसकी कौन फ्लूइडिटी को कैसे अफेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम पॉइंट वाइज करके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि देखेंगे हम किसकी ज्यादा फ्लूइडिटी है और किसकी कम फ्लूइडिटी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो हमारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनकी ज्यादा है फ्लूइडिटी है देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड में भी अगर देखा जाए तो हमारा जो ज्यादा फ्लूइडिटी होता है वो सिर्फ फॉर्म में है क्योंकि ये इजीली बेंड कर जाते हैं। फिर ट्रांस में है और फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड। थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जो हमको ये बताता है कि जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी ही फ्लूइडिटी होगी। तो यहाँ लिखेंगे मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मोर विल बी फ्लूइडिटी। जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जो हमारे लॉन्ग फैटी एसिड्स होंगे, आप खुद सोचें इसके बारे में, अगर हमारी जो फैटी एसिड की चेन है वो लॉन्ग होंगी उनमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। वही अगर हम देखेंगे शॉर्ट, इसको भी हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो शॉर्ट फैटी एसिड है वहां पे जो हमारा इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा और फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल में ये हमारी फैटी एसिड की चेन है। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग फैटी एसिड है तो ये लॉन्ग फैटी एसिड होने के कारण ये ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रही है, यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से ये देखिए इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से
फ्लूइडिटी कम हो जाएंगी। इनको ज्यादा स्पेस मिल रहा है अपने आप को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। ये सारा स्पेस है जिससे ये इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। वहीं अगर हम स्मॉल फैटी एसिड को देखते हैं, ये हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है जिसकी जो फैटी एसिड की टेल है, फैटी एसिड है, वो हमारा शॉर्ट है। अब जाहिर है ये शॉर्ट है तो इसमें उतना स्पेस लेंगे, इतना सरफेस एरिया नहीं है इसका कि ये इंटरेक्ट करे, तो ये यहाँ पे बहुत ही लेस इंटरेक्ट करेगी। तो शॉर्ट फैटी एसिड होंगे तो इंटरेक्शन यहाँ पे कम होंगे, जिसकी वजह से सैचुरेटी ज्यादा होगी। ये हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं उनमें बेंडिंग होती है, उनमें बेंडिंग नहीं होती है स्टेरिक हिंजेस के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइडिटी कम हो जाती है। सिस फॉर्म में बेंडिंग होती है, इसलिए वो इजिली मूव कर जाते हैं, इनकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। सैचुरेटेड में कोई भी बेंडिंग नहीं होती है, इनमें प्रॉपर बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे किसी तरह की कोई बेंडिंग, कोई किक फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, इनकी फ्लूइडिटी कम होगी। इसी दोनों के कंक्लूजन पे ये वाला कॉन्सेप्ट आया है, मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मोर विल बी फ्लूइडिटी। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे एक बैक्टीरिया है जो कि ग्रो कर रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इस बैक्टीरिया को हम शिफ्ट कर देते हैं, सपोज करते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पे, और एक तरफ इस बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया को लेकर शिफ्ट कर दे रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताइए कि किस टाइप के चेंजेस उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। खुद सोचिए आप और मेरे आंसर के साथ मैच करिए। ये हमारा अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे है और फिर उसको 54 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं। टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा करते हैं वैसे हमारी जो फ्लूइडिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब फ्लूइडिटी बढ़ गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ देखिए फ्लूइडिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है, सो टू मिनिमाइज फ्लूइडिटी बढ़ चुकी है, यहाँ हम फ्लूइडिटी कम करने के लिए लॉन्ग फैटी एसिड चेन लेंगे। यहाँ पे जो हमें लॉन्ग फैटी एसिड चेन को लेंगे। दूसरा इसका सॉल्यूशन और क्या कर सकते हैं, आप बोलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड को लें या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लें। फ्लूइडिटी हमको कम करनी है, फ्लूइडिटी कम करने के लिए हमको वैसे मॉलिक्यूल को लेना होगा जिनकी इंट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड को लेंगे। सेम एज यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, इस टेम्परेचर पे जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीज हो चुकी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कम हो गई होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो गई है, सो यहाँ पे उसको ज्यादा करना है हमें, हमको यहाँ पे शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड लेना होगा, शॉर्ट फैटी एसिड लेंगे यहाँ हम। दूसरा यहाँ हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेना होगा ताकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूव कर सके।